हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी और जैसे कि सबको पता है, आज अक्टूबर की 7 तारीख है 2024। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली में मेरी ये कहना है कि कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर, मैं खास करके एडिटोरियल की पेज के नाम इसलिए ले लेती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट यही सोचते हैं कि मतलब द हिंदू मतलब सिर्फ एडिटोरियल की पेज ही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि द हिंदू की मतलब सिर्फ इसकी जो न्यूज़ यानी हम कह सकते हैं जो और पेज है वो समझते हैं। तो इसलिए मैं खास करके कह देती हूँ कि द हिंदू में कंप्लीट एनालिसिस करने वाली हूँ, यानी एडिटोरियल पेज हो या फिर कोई भी पेज हो एनालिसिस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी स्टूडेंट हो, मैं द हिंदू की हर एक टॉपिक एनालिसिस करती हूँ जो स्टडी से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आने की चांसेस है, या फिर हम कह सकते हैं मेरी कोई भी स्टूडेंट के सिलेबस से मिलते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, बैंक हो, सीसी हो, कोई भी स्टूडेंट हो। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, द हिंदू की कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हर रोज़ पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं हर एक टॉपिक एनालिसिस करूँगी जो स्टडी से रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस होती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जो है हम वो टॉपिक एनालिसिस करेंगे जो स्टडी से रिलेटेड है, उसके साथ साथ उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकती है, उसकी हम कह सकते हैं क्वेश्चन की टॉपिक क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है, क्योंकि मैं हमेशा से स्टूडेंट को बताती हूँ कि कभी कभी क्या होती है, कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब न्यूज़ या फिर घोषणा ही हम कह सकते हैं, वही जो है क्वेश्चन में आती है। और ख़ास करके एडिटोरियल के बारे में आप जानते हो कि एडिटोरियल में ज़्यादातर ऐसी चीज़ आती है जो आपको एक टॉपिक की ओर ले जाती है या फिर आपको एक टॉपिक बताती है, क्योंकि एडिटोरियल एक्चुअली में हम कह सकते हैं वही जो है नहीं आती है, उसकी टॉपिक आती है। तो जिसके कारण नोटबुक लेकर आपको ज़रूर बैठना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कर दीजिए कि अगले दिन आपने पूरे दिन कितने घंटे जो है स्टडी की थी, और आप कौन से स्टूडेंट हो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस कर देते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं मेरी स्टूडेंट को कि स्टडी को जो है एकदम रिलैक्स होकर, माइंड फ्रेश होकर जो है पढ़ना है। मेरी एनालिसिस की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी स्टडी कर लो, जब आप यूं ही बुक पढ़ने बैठते हो तब की मैं बात कर रही हूँ, तब भी जो है एकदम माइंड फ्रेश होकर एक बात फ्रेंड्स अपने दिमाग में जो है बैठा लीजिए कि आपकी अगर लाइफ की सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो स्टडी ही है। ओके, क्योंकि आप अगर 100% स्टडी को दोगे, अपनी बेस्ट फ्रेंड को दोगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। हम कहना चाहते हैं आप फ्यूचर में सक्सेस हो जाओगे, आपके पास हर कोई रहेगा। और अगर आप सक्सेस नहीं रहोगे, स्टडी को 100% नहीं दोगे, तो कोई भी नहीं रहेगा। एकदम सीधी सी बात है। ओके, तो आपको सबसे पहले जो है स्टडी से हम कह सकते हैं प्यार करना है, रिलैक्स होकर इसको समझना है, क्योंकि आपकी स्टडी जो फ्रेंड्स हैं, हम कह सकते हैं किसी बुक के अकॉर्डिंग, न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो जो टॉपिक आप पढ़ते हो उससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जानकारियाँ देती है आपको हेल्प करने के लिए। ओके, तो आप जब भी स्टडी करने बैठोगी, आपकी जो नज़र है उस टॉपिक पर होना चाहिए कि आपकी स्टडी फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या जानकारी देना चाहती है, उस जानकारी की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। मानिए आप बुक पढ़ने बैठे हो, किताब पढ़ने बैठी हो, उसमें आपको क्या टॉपिक का इन्फॉर्मेशन देना चाहती है आपकी बेस्ट फ्रेंड स्टडी, मतलब हमेशा से आपकी नज़र जो है उस टॉपिक पर होना चाहिए, जानकारी के ऊपर होना चाहिए। 100% जो है आपकी ध्यान उस तरफ देना चाहिए। ये बिल्कुल भी सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं एकदम पढ़ने बैठी हूँ, एकदम यही सोचकर दिमाग को बोरिंग नहीं कर लेनी है, यही सोच कर कि मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, 100% जो है आपका ध्यान बस इस तरफ होना चाहिए कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड स्टडी है आपको क्या समझाना चाह रही है या फिर क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है। ओके, एकदम सीधी सी बात है, दिमाग में बैठा लीजिए। और जब आप स्टोरी सुनते हो या फिर हम कैसे सॉन्ग सुनते हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हो, उससे भी आज से जो है अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए, जब आप स्टोरी सुनते हो या फिर सॉन्ग सुनते हो उसमें 100% मानी एक्साइटेड होती हो, तो स्टडी में हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 1000% जो आपको एक्साइटेड होना है। आज से जो है एक प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज
कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं हर एक वो टॉपिक पर जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आने की चांसेस हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी मेरी एनालिसिस लाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि द हिंदू की पेपर फ्रेंड्स बहुत लॉन्ग पेज की होती है, ये तो सबको पता है, बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले हमें जो है हर एक टॉपिक को स्टडी करना होती है, पढ़ना होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके लिए कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो हमें एनालिसिस करना होती है, लाना होती है। तो इसके कारण जो है कभी कभी देरी हो जाती है, क्योंकि पेपर ही फ्रेंड्स 4:30 बजे 5 बजे कभी कभी आती है। तो इतना तो आपको समझना चाहिए। क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी कारण आपकी नुकसान हो जाती है, इसलिए मैं तो देरी से ही लाती हूँ। लेकिन बहुत सारी टीचर हम कह सकते हैं, आप खुद देख लेंगे कि आपके कारण वो जल्दी से जल्दी एनालिसिस लाने की वजह से आपकी ही बहुत सारी टॉपिक छूट जाती है। तो स्टूडेंट को इतना समझना चाहिए कि थोड़ी सी देरी से सही मुझे नहीं, सिर्फ आप किसी भी टीचर से जो एनालिसिस अगर सुनते हो, आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा, अगर आप थोड़ी सी देरी से एनालिसिस स्टूडेंट सुनना जो है चालू कर दे तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर आप सुनना चालू कर देते हो तो फ्रेंड्स, क्यों हम कह सकते हैं जितने भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, पेज कम से कम हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कभी कभी 20 पेज की होती है, कभी कभी 24, इतना ज़्यादा लॉन्ग होती है। ऊपर से एक पेज में बहुत सारी न्यूज़ भी होती है। तो फ्रेंड्स, जितने भी हम कह सकते हैं अच्छे टीचर क्यों ना, उसको पढ़ने में तो टाइम लगेगा ही ना। तो आप जल्दी से जल्दी एनालिसिस आप लोग देखना चालू कर देते हो या फिर सर्च करना चालू कर देते हो, जिसके कारण बहुत सारे टीचर जल्दी एनालिसिस लाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, नुकसान आप ही को होती है। एक बात फ्रेंड्स एकदम साफ तरीके से मैंने बोला, शायद आपको बुरा लग सकती है, आई एम सॉरी, बट यही सच है कि आप जल्दी से सुनते हो, इसलिए टीचर को भी टेंशन होती है। जो बहुत से टीचर जल्दी से जल्दी एनालिसिस दे देते हैं, जो उल्टा आपको ही नुकसान करती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एनालिसिस शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको पेज 11 में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। न्यूज़ में देखिए हेडलाइन में ही पहले क्या कह रही है, केजरीवाल जी कह रही है अगर मोदी जी अगर वो बीजेपी सहित राज्य में मुफ्त बिजली देता है तो वो खुद जो है पीएम मोदी के लिए अभियान करेंगी। ओके, तो इतनी सी बात कह रही है। तो डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे कि सबको पता है कि केजरीवाल जी कौन है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, और अतिशी जी को सभी जानते होंगे। तो न्यूज़ में देखिए, इस न्यूज़ में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है फ्रेंड्स, मोदी जी के काम के बारे में, मोदी जी कब रिटायरमेंट होंगी, कितने साल से जो है पॉलिटिक्स में है, ऐसे जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। तो पूरी की पूरी जो है बात हम बिना मिस्टेक किए हुए जानेंगे। ओके, तो ध्यान देना है और ध्यान देकर सुनना है, एकदम स्टोरी की तरह। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो है हम कह सकते हैं ए मतलब आम आदमी पार्टी की शॉर्टकट बता रही है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की जो है प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वो 2025 में आयोजित होने वाली दिल्ली, मतलब रविवार को कह रही है, तो किस दिन कह रही है तो बिल्कुल मत भूलिएगा। केजरीवाल जी जो है रविवार कह रहा है कि 2025 में आयोजित होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभियान चलाएगी। या फिर एक्चुअली में हम कह सकते हैं इनका यही कहना है कि 2025 में ये जो है मोदी जी का जगह लेंगे या फिर वहाँ पर रहेंगे। इनका यही कहना है कि वो किस कारण से कह रही है वो हम जान लेंगे। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभियान चलाएगी अगर पीएम मोदी सभी मतलब कह रही है कि अगर पीएम मोदी सभी 22 राज्य में मुफ्त बिजली देता है या फिर देने की गारंटी दे सकती है, जिसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी है। ओके, मतलब मोदी जी अगर जैसे बताया 22 राज्य में मुफ्त बिजली देता है तो केजरीवाल जी उनके अभियान या फिर हम कह सकते हैं 2025 में उनके अभियान खुद करेगा। तो इसके पीछे एक और बात देखिए, ये कह रही है लेकिन इसमें एक बात है, क्योंकि 2025 में अगर बात करें तो फ्रेंड्स 2025 ही जो है मोदी जी के एकदम लास्ट हम कह सकते हैं साल है। इसके बारे में तो सभी पता है, तो डिटेल्स में जान लेंगे कि क्या बात है। तो देखिए, मोदी जी को मतलब केजरीवाल जी कह रही है कि केजरीवाल जी मोदी जी को कहना चाहती है कि अगले जैसे कि बताया 17 सितंबर नोट कर लीजिएगा 2025, 17 सितंबर 2025 को जो है
मोदी जी कितने साल के हो जाएंगे, 75 जो है साल की हो जाएंगे, तो वो काम से जो है सम्मान के साथ रिटायरमेंट लेगा। जैसे कि सबको पता है कोई भी जॉब हो एक उम्र सीमा होती है, जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो बहुत ही सम्मान के साथ उनको जो है वो हम कह सकते हैं वो जॉब छोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही जो है रिटायर ले लेगा मोदी जी हमारी, देखिए 17 सितंबर को। ओके, मतलब अगले साल 2025 में 17 सितंबर को मोदी जी का उम्र जो है कितने हो जाएगी, 75 हो जाएंगी। तो इसी बात को जो है ध्यान रखकर देखिए केजरीवाल जी कह रही है कि मोदी जी के पास अभी मानिए तो सिर्फ 1 साल है, तो 1 साल जो है उनको जो अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत है या फिर काम की तरफ ध्यान रखना जो है ज़रूरत है। ऐसे कहकर देखिए क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि अगर आपने जो है इस साल मतलब जितने टाइम उनके पास है, अगर वो 22 राज्य में हम कह सकते हैं मुफ्त बिजली देती है तो ये केजरीवाल खुश होगा या फिर मोदी जी अपना पावर दिखा सकेंगे। उन्होंने एक और बात क्या कहा है, 22 राज्य में जैसे ये बताया स्कूल को ठीक करेंगे तो वो या फिर बिजली मुफ्त देंगे, इस 2 काम को जो है चुनौती देता है। मतलब केजरीवाल जी देखिए क्या कह रही है मोदी जी को, मोदी जी के पास 1 साल है, 22 को देखकर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। 22 राज्य में 2 काम की बात यहाँ पर की गई है, एक तो मुफ्त बिजली देने की चुनौती दी है और जो है 22 राज्य की जो स्कूल है उसको ठीक करने की जो है चुनौती दी है। तो कौन कौन सी काम की चुनौती दी है 22 राज्य में, नोट कर लेना, मुफ्त बिजली और स्कूल को ठीक करने की बात यहाँ पर की गई है। मोदी जी को चुनौती देता हुआ एकदम डायरेक्ट जो है केजरीवाल जी कह रही है कि वो मोदी जी को चुनौती दे रही है कि 1 साल में वो अपनी पावर दिखाए। मोदी जी को बताया कि बस 1 साल बाद की जो है उसके बाद हम कह सकते हैं, इनका कहना है कि मोदी जी के पास 1 साल की ही टाइम है, 1 साल में अगर वो पावर दिखा सकते हैं तो दिखा दे, क्योंकि अगले साल से जो है इनका कहना है कि मोदी जी के सीट में ये रहेंगे, मतलब इनका यही कहना है। तो देखिए जैसे ये बताया आम पार्टी मतलब केजरीवाल जी का क्या कहना है। सुप्रीमो ने कहा है कि भाजपा की जो है डबल इंजन जो हम कह सकते हैं देश भर में विफल हो गई है। मतलब जो काम मोदी जी ने शुरू की थी जिसका नाम हम कह सकते हैं डबल इंजन सरकार जिसका नाम भी दी गई थी, उसमें भी जो है मोदी जी विफल रहे हैं, यही बात कह रही है। ये कहते हुए उन्होंने क्या कहा था कि एग्ज़िट पोस्ट में हम कह सकते हैं पता चला कि पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सत्ता खो रही है। मतलब ऐसे बात कहकर जो है वो हार गए थे या फिर ये जो सरकार है गिर गई थी, ऐसी बात मतलब कह रही है कि मोदी जी कितने काम में विफल हो गई है, ऐसे बात कह रही है। कि उन्होंने कहा कि भाजपा गुजरात में भी सुधार नहीं दिखा सकी है, यहाँ तक कि मतलब इनका कहना है कि मोदी जी किसी भी काम पर खास करके डबल इंजन सरकार की बात यहाँ पर की गई है या फिर स्कूल सुधार की बात की गई है। बहुत सारी चीज़ जो है मोदी जी ने शुरू किया है लेकिन ख़त्म नहीं कर सके। ऊपर से देखिए केजरीवाल जी का क्या कहना है कि मोदी जी जो है 30 ईयर से जो है पार्टी में है या फिर हम कह सकते हैं राज्य सरकार में वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, लेकिन आज तक इनका यही कहना है कि जो बड़े बड़े काम मोदी जी ने शुरू किए हैं वो जो है ख़त्म नहीं कर सके। अगर बात की जाए तो उनकी सीट की बात की जाए तो बहुत सारी सीट उनको मिली थी, लेकिन उसके अलावा भी हम कह सकते हैं उन्होंने सक्सेस नहीं मिल सका या फिर मोदी जी उन काम को पूरा नहीं कर सका। उन्होंने एक और बात क्या कही है देखिए, 1990 में मतलब उस वक्त के बारे में कह रही है। उस वक्त की अगर सबसे बुरा हम कह सकते हैं जगह की बात करें तो वो मुंबई के बारे में कहा कि मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा आतंकी या फिर आतंकवाद या फिर अंडरवर्ल्ड की जो है हम कह सकते हैं गुंडे मवाली की वो प्लेस थी, लेकिन अभी जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। क्योंकि मोदी जी का मतलब इनका यही कहना है कि मोदी जी की सरकार के बारे में कह रही है, लेकिन ये जब होगा मतलब ये कह रही है कि अगले साल जब मोदी जी रिटायर ले लेगा तब ये जब होगा ये देश को जो है फिर से सुधार लेगा या फिर ठीक कर लेगा, इनका यही कहना है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली और इन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि अगले साल जो है
मोदी जी के सीट में यही बैठने वाले हैं, देख लेना। मतलब ऐसी चुनौती देकर कह रही है, लेकिन इनकी चुनौती ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके ध्यान में। मोदी जी के जो काम यहाँ पर बताई गई है, वो कितने साल तक जो है राजनीति में है, वो जो बात यहाँ पर बताई गई है, क्या क्या काम किया है, कौन कौन से राज्य में सुधार की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट है। तो समझ गए होंगे, आई होप। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको पेज 6 में देखने को मिल जाएगी। और इसमें जो है 2 टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो एक व्यक्ति, ऊपर से हमारी समझ के लिए एक इन्फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं एक तरफ नज़र देते हुए नज़र हमें आ रही है कि एक टॉपिक को जो है सरकार को खास करके नज़र देना चाहिए, जिनके लिए ये एडिटोरियल में आई है, तो वो हम जान लेंगे। इसमें जो है स्टार दे दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह। नोट कर लीजिएगा नाम, गुरमीत राम रहीम सिंह। और ये समाज के लिए क्यों जो है इम्पोर्टेंट है, देखिए। गुरमीत राम रहीम सिंह कोई आम इंसान नहीं है। एक तो एक दोषी है, ये जेल में बिताई हुई इंसान है, ऊपर से जो है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं इनके खिलाफ समाज में क्या प्रभाव पड़ रही है और इनके खिलाफ जो आज एडिटोरियल में क्यों न्यूज़ आई है। तो देखिए, गुरमीत राम रहीम सिंह जो है एक ऐसे व्यक्ति है जो 2 लड़कियों की जो है बलात्कार या हत्या के मामले में जेल में गया था। ओके जेल में गया था, लेकिन क्या कहा जा रही है, देखिए, जेल में जाने की बात भी इनको जो है 15 बार जो है बाहर आते हुए नज़र आई है। मतलब बाहर आते हुए या फिर बाहर निकाला गया है किसी ना किसी बातों से या फिर बहाने से। लेकिन वो बहाना देखिए किस टॉपिक पर था, इलेक्शन की टॉपिक पर था या फिर हम कहते हैं चुनाव के टॉपिक पर था। क्योंकि देखिए, इनके लिए जो गुरमीत राम रहीम सिंह है, इनके सपोर्ट में बहुत सारी राज्य देखने को मिल रही है, जिसके कारण कहा जा रही है कि ये जेल में अगर इनकी सज़ा की बात की जाए, सज़ा में से ये जो है देखिए 250 दिन सिर्फ बाहर बिताई है। क्योंकि 15 बार बाहर आ रही है, तो एक एक बार में बहुत सारी दिन बाहर रही है, तो जिसके कारण कुल मिलाकर अगर इनकी सज़ा के बारे में कहा जाए तो ये 250 दिन जो है सिर्फ बाहर ही बिताई है। तो हम देख लेंगे इसकी डिटेल्स में कि न्यूज़पेपर में क्या है। देखिए, ये एक जैसे कि बताया 2 लड़की ही बलात्कार या हत्या की दोषी है, जो अभी कुछ दिन पहले जो है हरियाणा की विधानसभा के कारण या फिर बातों की वजह से या फिर ज़रूरत की वजह से बाहर आते हुए या फिर रिहा किया गया था। तो उन्हें देखिए 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए, नोट कर लीजिएगा, कुछ दिन पहले, मतलब 2024 की बात कर रही हूँ, 2024 में क्यों रिहा किया गया था, हरियाणा चुनाव के लिए। नोट कर लीजिएगा, 2024 में यह किया गया था हरियाणा चुनाव या फिर विधानसभा के लिए। 2022 में देखिए पंजाब विधानसभा के लिए इनको रिहा किया गया था। नोट कर लीजिए, 2023 में इनको क्यों रिहा किया गया था, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं टोटल ये जो है 15 बार बाहर आते हुए दिखाई दिया है। और जैसे कि बताया, अगर इनकी सज़ा के दिन की बात करें तो ये जो है 250 डेज सिर्फ बाहर ही बिताते हुए नज़र आई है। उससे भी अधिक, मतलब उससे भी ज़्यादा बात करिए कि उससे भी ज़्यादा जो है ये बाहर बिताते हुए नज़र आई है। अभी हम इनकी खिलाफ़ जो आरोप है उनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ये तो हमने ये टॉपिक जाना, ये समझ लेते हैं कि ये क्या क्या नहीं है। अगर इनकी रिपोर्ट के बारे में कहा जाए तो इनकी बैकग्राउंड की रिपोर्ट एक्चुअली में देखिए 2 रिपोर्ट इनके खिलाफ़ या फिर है, इनके बारे में हम जान सकते हैं। ये एक तरफ तो जो है ये 2 लड़की की दोषी हैं और एक तरफ देखिए इनके हम कह सकते हैं सपोर्ट में बहुत सारे राज्य देखने को मिल रही है। सिर्फ 1-2 नहीं, बहुत सारे राज्य जो है इनके सपोर्ट में है। पब्लिक सपोर्ट उल्टे दिखाई दिया जा रही है। तो इस एडिटोरियल का क्या कहना है कि ऐसे व्यक्ति को उल्टा पब्लिक जो है विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक दोषी है, लेकिन उल्टा नज़र आ रही है कि इनको जो है बहुत सारी पब्लिक जो है सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो देखिए,
उनकी रिहाई की स्पष्ट कारण यही देखने को मिल रही है कि ये कॉमन सी बात है, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होती तो इतने बार जो है बाहर निकालते हुए नहीं दिखाई देती, 15 बार, लेकिन ये इतने बार जो है जेल से बाहर क्यों आई है। तो कॉमन सी बात है कि ये पॉलिटिक्स की व्यक्ति है, तो यही कह रही है कि इनकी रिहाई का स्पष्ट कारण यही है कि ये जो एक नेता के रूप में है और उन्हें जो है हरियाणा और पंजाब से परे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हम कह सकते हैं ऐसे जो है, यहाँ पर देखिए 30 विधानसभा क्षेत्र का समर्थन है या फिर हम कह सकते हैं सपोर्ट है। नोट कर लीजिएगा, खास करके हम कौन कौन से राज्य के बारे में कहा गया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे जो है देखिए 30 विधानसभा, ओके 13 विधानसभा उल्टा जो है इनकी सपोर्ट में है। हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा अगर सपोर्ट रहेगा तो कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे बाहर निकलते हुए नज़र आएगा ही। तो कितना जो है विधानसभा इनके सपोर्ट में है ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और ख़ास करके मैंने जो बात बताई है, तो देखिए इनकी राजनीतिक दरबार की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट देखने को मिल रही है, लेकिन सबको यही कहना चाहते हैं कि पब्लिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कौन है, सपोर्ट कहने से पहले कि ये जो है 2 लड़की की दोषी है। ऐसे बात हम कह सकते हैं कहने के बाद भी शायद पब्लिकों का या फिर हो सकते हैं पब्लिक का यही कहना है कि इनके खिलाफ़ ये आरोप है, मतलब ये एक्चुअली में दोषी नहीं है। कहा जा रही है कि ये एक यात्रा की तरह जो है विशोध या फिर हम कह सकते हैं नज़र आ रही है कि ये जेल में एक यात्रा की तरह रह रही है, क्योंकि ये 10 बार हम कह सकते हैं 15 बार जो ये बाहर आते हुए नज़र आई है। तो देखिए अभी अगर बात की जाए इनकी रिपोर्ट एक और नज़र में क्या आई है, अगर 2024 में बताई कि हरियाणा चुनाव के लिए उनको जो है फिर से रिहा किया गया है, ये तो आपको मैंने बताई है। अभी इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए 2002 की बात करिए। 2002 में इनके खिलाफ जो है एक रिपोर्टर जिनकी नाम है छत्रपति, नाम नोट कर लीजिएगा। 2002 में एक रिपोर्टर जिनका नाम है छत्रपति, तो उनको जो है गोली मार दी गई थी। इनके खिलाफ उन्होंने एक नोटिस हम कह सकते हैं या फिर एक बात आर्टिकल लिखी थी या फिर इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो जिसके कारण 2002 में छत्रपति को गोली मार दिया गया था। केवल 2019 में देखिए सिंह को हत्या उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। 2019 में उनको जो है इस बात का प्रूफ करने में हम कह सकते हैं टाइम लग गई थी, या फिर 2019 में इस बात का प्रूफ हुआ था कि वो छत्रपति को गोली मार के मार दी गई थी, इस बात का जो है दोषी ठहराया गया था। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा कि किस साल में जो है छत्रपति को गोली मार के मारा था और किस साल में ये प्रूफ हुआ है। ओके, कहा जा रही है जो छत्रपति हैं हम कह सकते हैं वो एक समाज सेवक थी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही एक अच्छे इंसान थी। उनके पिता की अगर बात की जाए तो उनके पिता भी ऐसे ही समाज सेवक थी जो किसी भी बात से जो है नहीं डरते थे। उनके पिता भी यही कह दिए, देखिए उनके पिता यही कहना चाहती है कि उनकी बेटे जो है एक न्याय प्राप्त थी, हम कहना चाहती है एक समाज सेवा थी और न्याय के खिलाफ हमेशा जो है आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद भी अगर उनकी विचार की बात की जाए, उनकी बेटे को मारा था जो है 2002 में, लेकिन उनको प्रूव करते करते 2019 देखिए हो गई है। तो इनका यही कहना है कि उनकी बेटे मतलब छत्रपति के बारे में कह रही है, उनकी बेटे इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनको मार डाला गया था। ये भी जो है प्रूव करते करते देखिए उनको बहुत ही लॉन्ग टाइम 17 साल लग गया था। मतलब ऐसे कहते हुए हमारी जो सरकार है, हमारी भारत की जो नियम है उसके खिलाफ देखिए कहा जा रही है कि टोटल समाज में आजकल हमारी भारत सेवा में या फिर हम कह सकते हैं भारत में क्या देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बुरे लोग हैं उनको पब्लिक सपोर्ट दिया जा रही है, उनको जो है हम कह सकते हैं कानून कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे कि बताया 2 लड़की और एक रिपोर्टर, अगर बात करें तो टोटल 3 को मार डालने के बाद भी उनके सपोर्ट में देखिए 30
30 जो है विधानसभा की सपोर्ट अभी भी उनके पास है, जिनके खिलाफ इनका यही कहना है, मतलब छत्रपति को पिता का यही कहना है, अगर हमारी भारत सरकार या फिर हम कह सकते हैं हमारी भारत देश इस तरीके से चलती रहे तो ये सिर्फ मतलब उनकी बेटी के बारे में कह रही है कि ये सिर्फ उनकी बेटी की नहीं, पूरी राज्य के लिए या फिर हम कह सकते हैं पूरी देश के लिए खतरनाक रूप ले सकती है या फिर भविष्य ले सकती है। तो इनके लिए इनका यही कहना है, उनकी पिताजी का यही कहना है कि पूरी देश अगर न्याय की तरफ चले, अगर सही की तरफ चले तो ऐसे लोगों को जो है पहले तो जो है सपोर्ट से दूर करना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि उल्टा जो 30 जैसे कि बताया विधानसभा इनकी सपोर्ट में है, अगर ऐसे सपोर्ट मिलते रहेंगे तो ये उल्टा होते जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक नए विचार के ऊपर ध्यान दे, सभी जो है उनकी बेटी की तरह हो जाए, इनका कहना है कि छत्रपति की तरह हो जाए, तो तब जो है हमारी देश को कुछ हो सकती है। क्योंकि उन्होंने इनका यही कहना है कि इनकी बेटी जो है सिर्फ देश के अच्छाई के कारण या फिर हम कह सकते हैं देश की भला करते करते अपनी जान दी है, लेकिन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया है। बहुत ही दुख तरीके से मतलब इन छत्रपति के पिताजी कह रही हैं कि उनकी बेटे जो है इस देश के ही कारण या फिर हम कहते हैं समाज के न्याय के कारण अपनी जान दे दी है, लेकिन उसको जो है कोई सपोर्ट नहीं किया है, उल्टा जो गुनहगार है उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। तो जिसके कारण देखिए इस रिपोर्ट में लास्ट में क्या कहा जा रही है हमारी एडिटोरियल में कि अगर हमारी समाज अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम अगर अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छे हों, तो उसके लिए क्या करना होगा। छत्रपति की पिताजी कह रही है कि सिर्फ उनकी बेटा मतलब 1-2 इंसान अगर अच्छे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारी देश की जितने ज़्यादा लोग ऐसे होंगे या फिर ऐसे सपोर्ट में रहेंगे अच्छाई की तरफ, तभी जो है बुराई का अंत होते हुए हमें नज़र आएगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही जो है दिन ब दिन उल्टा ऐसे जो बुरा हम कह सकते हैं केस नज़र आएगा या फिर जो बुरे व्यक्ति है वो ऊपर जाते हुए नज़र आएगी, और जो अच्छाई है वो ऐसे उनकी बेटे की तरह जो है हालत नज़र आते हुए दिखाई देगी। और इस एडिटोरियल में देखिए यही कहा जा रही है कि इनके खिलाफ एक्चुअली में जो आंदोलन किए जा रही है फिर आंदोलन शुरू करने वाली है, कर रही है या फिर शुरू कर रही है। देखिए ये ठीक तरीके से नहीं कहा है, बस यही कह रही है कि न्याय के खिलाफ हम कह सकते हैं जो जा रही है उनको जो है उल्टे विरोध करने के लिए सब लोग जो है सपोर्ट कीजिए। मतलब जो है समाज मतलब हमारी भारत सरकार को कहना चाह रही है, हमारी भारत सरकार को और क्या कहना चाह रही है। देखिए कि अगर ऐसे लोगों के कारण जो है अगर पॉलिटिक्स चल रही है तो ऐसे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या फिर ऐसे सरकार इनको नहीं चाहिए। और सरकार को यही कहना चाहती है कि क्या ऐसे व्यक्ति के बिना मतलब गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में कह रही है कि ऐसे व्यक्ति के कारण या फिर ऐसे व्यक्ति के बिना क्या हमारी सरकार नहीं चल सकती, जिनके खिलाफ इतने ज़्यादा रिपोर्ट होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है या फिर सरकार जुड़ी हुई है, ऐसे बात जो है हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रही है। तो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक थी मैंने आपको बता दी है। आई होप मेरी फ्रेंड्स को कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम डिटेल्स में मैंने आपको स्टोरी की तरह समझा दी है, तो ना समझने वाली कोई बात नहीं आई होप। तो चलिए और एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि एडिटोरियल में ही आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बता दी है तो नोट कर लीजिएगा। तो इनकी जो है गुरमीत राम रहीम सिंह की अगर बात की जाए तो इनके बारे में आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि सुनकर समझ गए होंगे कि इनके सपोर्ट में 30 विधानसभा जो है इनके सपोर्ट में है, तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। ऊपर से इनके खिलाफ जो है दोषी भी माना जा रही है। खासकर अगर टोटल बात की जाए हमारी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 मौत की कारण बताया जा रही है, तो ये इसके ऊपर से एडिटोरियल में आई है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है स्टार दे दीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एडिटोरियल सुनने के बाद या फिर कोई भी न्यूज़ पढ़ाई सुनने के बाद एकदम जो है एडिटोरियल ऑफ़ कर देना है, या फिर आप किताब पढ़ रही हो तो ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने खुद क्या समझा उसी वक्त जो है एक नोटबुक में नोट करने लिए, उससे क्या होगा
आप खुद ने जो समझा अगर अपनी लैंग्वेज में नोट करोगे फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो अभी के अभी जो है एनालिसिस सुनने के बाद आपको नोट कर लेनी है, एकदम जो है एनालिसिस को साइड में रखते हुए खुद ने क्या समझा अपनी लैंग्वेज में नोट करनी है। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करती हो, जैसे कि बताया हमेशा, अगर स्टूडेंट स्टडी को 100% देती हैं तो आपकी फ्यूचर भी जो है 100% ही होगी। अगर आप नज़रअंदाज करते हो कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, तो वो आपके लिए ही, हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, बुरी बात है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो भी आपको पेज 6 में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये भी एक एडिटोरियल न्यूज़ है। तो चलिए हम जान लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, पायलट प्रोजेक्ट के बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया था न्यूज़ एडिटोरियल की टाइम पर, मतलब न्यूज़ एनालिसिस के टाइम पर। तो बताना कमेंट में कितने स्टूडेंट को पहले से जो है पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पता है, क्योंकि जो जानते हैं उनके लिए एडिटोरियल बहुत ज़्यादा आसानी होगा या फिर आसान होगा। तो चलिए जान लेते हैं पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। उसके अकॉर्डिंग आज की क्या न्यूज़ आई है, क्योंकि हमने तो इससे पहले न्यूज़ में पढ़ लिया था कि ये प्रोजेक्ट, हम कह सकते हैं हमारी सरकार पीएम मोदी जो है ला रही है। तो उससे न्यूज़ शायद कितना काम हुआ है या फिर काम कब से शुरू होगी, उसके इन्फॉर्मेशन देते हुए ये एडिटोरियल आई है। तो समझा देते एकदम डिटेल्स में। तो देखिए, पीएम मोदी जो है इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो एकदम निगरानी या फिर हम कह सकते हैं हमारी देश को जो है इसकी ज़रूरत है, जैसे कि बताया। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए खास करके युवाओं से, मतलब हमारी देश की जो स्टूडेंट है, बेरोजगार स्टूडेंट है, उनके ही तरफ जो है ध्यान देती है, जिसके कारण ये हमारी देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, या फिर हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो पायलट प्रोजेक्ट कह के जो है ऊपर हेडलाइन ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए, 3 अक्टूबर को कहा जा रही है, 3 अक्टूबर को अधिक, मतलब बिना किसी धूमधाम के, ज़्यादा किसी मतलब बात को फैलाए बिना जो है हमारी भारत सरकार ने, हम कह सकते हैं पीएम मोदी ने एक ऑनलाइन पायलट प्रोजेक्ट, हम कह सकते हैं लॉन्च कर दिया है, जो भारत की, जैसे कि बताया, बेरोजगारी जो स्टूडेंट है या फिर बेरोजगार जो है उनके तरफ नज़र रखते हुए घोषणा की गई थी, या फिर पायलट प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया था। उसकी अकॉर्डिंग जो है ये न्यूज़ है, या फिर हम कह सकते हैं लागू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में देखिए फ्रेंड्स, खास करके ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि बताया, बेरोजगार युवा या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, तभी वो बेरोजगार रहती हैं। तो वैसे ही कह रही है, ये जो है खास करके बेरोजगार युवा या फिर हम कह सकते हैं बेरोजगार स्टूडेंट के लिए है ये प्रोजेक्ट। तो देखिए, पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, पीएम मोदी ने जैसे कि बताया कि इसको लॉन्च किया है। इसको जो है इंटर्नशिप स्कीम संचालन करता है, जो 5 स्कीम जो है पैकेज का हिस्सा है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है 5 जो है पैकेज का हिस्सा है। तो देखिए क्या कहा जा रही है, जो रोजगार सीजन को बार हम जैसे कि बताया, हमारी जो समाज की बेरोजगार स्टूडेंट है या फिर हम कहते हैं युवक है, उसको जो है बेरोजगार से दूर ले जाकर उन्नति की तरफ बढ़ावा देगा। और इस प्रोजेक्ट का जो है 2 लक्ष्य देखने को मिली है, 2 लक्ष्य। पहले अगर लक्ष्य के बारे में कहा जाए तो पहला लक्ष्य जो है हमारी भारत सरकार की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो ग्रोथ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, हमारी देश की युवा। क्योंकि हमारे देश के युवक जो है बेरोजगार के कारण बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे ही कारण जो है हमारी देश को एकदम पूरी तरीके से हम कैसे सुधारने की बात की जाए, हमारे देश की उन्नति की बात की जाए, तो अगर देश की उन्नति अगर करनी है तो उसका जो है पहले नज़र फ्रेंड्स किसको तरफ रखना चाहिए, स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं युवा। क्योंकि हमारे देश के अगर युवक बहुत अच्छी तरीके से इनकम करेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी देश जो है आगे जाएंगे। तो इस बात को जो है नज़र में रखते हुए देखिए ये प्रोजेक्ट हमारी पीएम मोदी ने लॉन्च किया गया है। और कहा जा रही है कि बढ़ावा देने की जो डिज़ाइन है या फिर हम कहते हैं प्रोजेक्ट किया गया है, उस प्रोजेक्ट में देखिए 5 साल में, कैसे कि बताया,
5 साल में टोटल यहाँ पर देखिए 4.1 करोड़। ओके, कहा जा रही है कि 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं की कौशल प्रदान करता है, या फिर हम कह सकते हैं जॉब प्रदान करने की बात यहाँ पर की गई है। अगर नौकरी की बात की जाए तो देखिए लोग नौकरी खोजने का प्रयास करती है। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट की अगर पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो नौकरी खोजते हैं। जब वो नौकरी नहीं पाते हैं तो ऐसे वक्त पर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। खास करके अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत ही लॉन्ग टाइम से पढ़ाई कर रही है, उसके बाद अगर वो बेरोजगार रहती है तो उसमें बहुत सारी भयानक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जिसमें स्टूडेंट सुसाइड होती है खास करके। तो ऐसे आगे से ना हो, जिसके कारण जो है हम कह सकते हैं हमारी पीएम मोदी, हमारी सरकार जो है इस बात के ऊपर ध्यान रखकर जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसकी पहली मकसद ही है हमारे देश की सारी स्टूडेंट हम कह सकते हैं या फिर युवा कह सकती हैं, उनको जो है नौकरी दिलाना या फिर रोज़गार दिलाना। अगर हम इसकी मेन टॉपिक की बात की जाए तो इनमें क्या वादा किया है, तो जैसे कि बताया 5 साल में देखिए उन्होंने वादा किया है कि 4.1 करोड़ युवाओं की जो है नौकरी दिलाएंगे। तो उस ये जो काम उन्होंने 3 अक्टूबर को घोषणा की थी, उनमें कितने काम हुआ है देखिए। अगर इसमें नौकरी लेने की बात की जाए तो कब से शुरू होगी इस काम के एक्चुअली में तारीख, तो देखिए जैसे ही बताया 2 दिसंबर से खास करके इसमें युवाओं को ली जाएगी 2025, मतलब 2 दिसंबर यानी फ्रेंड्स हम 2025 ही कह सकते हैं, क्योंकि 24 तो तब ख़त्म हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रही है, एक पायलट योजना या फिर हम कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखिए 1.25 लाख जो है इंटर्न या फिर हम कह सकते हैं नौकरी जो है 2 दिसंबर से खास करके दी जाएगी, या फिर युवाओं को जो है भाग लेने के लिए कंपनियों के साथ जुड़ा जाएगा या फिर शुरू किया जाएगा उनका काम। खास करके अभी अगर बात की जाए तो अभी से ही जो है बहुत सारे स्टूडेंट कंपनियों से जुड़ गई है, काम कर रही है। लेकिन एक्चुअली में अगर पूरी ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होगा, उसका तारीख पायलट प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो उसकी तारीख एक्चुअली में 2 दिसंबर से जो है चालू होगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हम कह सकते हैं जबकि सरकार ने योजना की घोषणा से पहले अगर बात की जाए तो उससे पहले भी बहुत सारी स्टूडेंट जैसे कि बताया जॉइंट हो चुका है, या फिर अभी से जो है बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रही है। तो इस योजना जब सरकार हमें बता रही थी या फिर दे रही थी, उसमें बहुत सारी परामर्श या फिर हम कहते बात हमें बताई थी। ये सही है कि पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए स्टूडेंट को भी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स स्टूडेंट के अंदर कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी में काम करिए तो बेसिक नॉलेज चाहिए। ज़्यादा नॉलेज की भी बात यहाँ पर नहीं की गई है, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए ताकि वो कंपनी में काम कर सके। तो इनको देखिए 2000 खास करके अगर बात की जाए तो ये जो योजना है कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए 2000 हम कह सकते हैं 2029 तक जो है मार्च महीने की बात यहाँ पर की गई है कि मार्च 2029 या फिर हम कह सकते 2029 मार्च तक जो है ये काम पूरा होने की जो है संभावना बताई है। पायलट प्रोजेक्ट से सीखे गए अगर हम कह सकते हैं पार्ट अंतिम योजना डिजाइन की सूचित करेंगे, तो ये जैसे कि बताया कंपनियों की मिलन करने की बात यहाँ पर की गई है, ताकि कंपनियों को जो है पूरा फ़ायदा मिले, स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिले और हमारी देश भी जो है आगे जाए। ऐसे जो है कई सारी बातें या फिर हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी इस पायलट प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिली है। इसके मेन टॉपिक जैसे कि बताया कि हमारी देश की युवा हैं, तो देखिए ये सुनिश्चित है कि हमारी शायद मतलब इससे पहले भी फ्रेंड्स ये इसलिए कहा जा रही है कि इससे पहले भी सरकार ने कहीं सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था या फिर लॉन्च किए थे, लेकिन उसमें भी जो है वादा किया गया था कि हमारी देश की जो युवा है उसको 100% काम मिलेगा या फिर बेरोजगार से दूर रखेगा। लेकिन ऐसे बात जो है किसी भी प्रोजेक्ट में एक्चुअली में 100% देखने को नहीं मिली है। अगर उसकी बात की जाए तो अभी आप समाज में देख सकते हो अभी भी बेरोजगार है, तो जिसके कारण पीएम मोदी ने क्या कहा है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है
उन्होंने एकदम बिना धूमधाम से जैसे कि बताया लॉन्च कर दिया, मतलब ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं। तो शायद ये प्रोजेक्ट जो है 100% कंप्लीट होने के चांसेस है, क्योंकि उसकी अगर प्रभाव की बात की जाए तो अभी से ही बहुत सारी स्टूडेंट या फिर बहुत सारी कंपनी स्टूडेंट को ले रही है, या फिर बेरोजगार जो युवा है उसको लेते हुए नज़र आ रही है। और इनका कहना है कि ये इसका मेन जो इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, उसके मेन जो है बात हमें दिसंबर से देखने को मिलेगा। क्योंकि दिसंबर में ही कहा जा रही है कि 1 लाख, देखिए 25,000 कह रही है कि 1,25,000 युवाओं को तब कंपनी में सिर्फ इतनी ही नहीं बात बताई कि उस वक्त जो है बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी स्टूडेंट को लेने की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि दिसंबर के वक्त जो लोग मानिए काम करती है, जिनकी मानिए काम करते करते उम्र हो गई है, तो दिसंबर के वक्त पर जो वो रिटायर्न ले सकती है, तो उस वक्त जो है जगह हम कह सकते हैं खाली होने के चांसेस है। तो किसी भी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए जाएगा तो उससे पहले तो फ्रेंड्स जगह खाली होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका यही कहना है कि कंपनियों में अगर खाली की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी व्यक्ति की उम्र हो जाती है तो रिटायर्न ले लेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ों के कारण बहुत सारी काम में फ्रेंड्स साल की खास करके हम कह सकते हैं एंड में, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट वक्त पर सीटें खाली देखने को मिलती है। जिस वक्त हमें फरवरी में या फिर जनवरी में किसी भी जॉब में आप देखिए, उस वक्त जैसे स्टूडेंट को ज़्यादा लिए जाती है या फिर नए काम करने वाले लोगों को ज़्यादा ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग देखिए पायलट प्रोजेक्ट भी कह रही है कि उनको जो है युवाओं को खास करके 2 दिसंबर से लिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त कंपनियों की जो है सीटें खाली होंगे। तो इसकी जो है मेन प्रभाव अभी से देखने को मिल रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत सारी कंपनी में जॉइंट हो रही है, या फिर बहुत सारी बेरोजगार युवा जो है कंपनियों से जॉइंट हो रही है। लेकिन देखिए क्या कह रही है, इसकी मेन इफेक्ट जो है 2 दिसंबर से ही देखने को मिलेगी। तो ये जो है पायलट प्रोजेक्ट कितने ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फिर हम कह सकते हैं 2029 या फिर हम कहते 2029 तक ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, उसकी जो है 50% रिजल्ट या फिर 50% गारंटी जो है हमें दिसंबर के महीने में ही देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इतनी सी अपडेट थी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट फ्रेंड्स एडिटोरियल में आ गई है, तो इसके तरफ एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, और इसके अपडेट आते ही तो न्यूज़पेपर में आगे आ जाएगी, मैं आपको दे दूँगी। और फ्रेंड्स कोई भी टॉपिक मानिए लॉन्ग टाइम से चल रही है, तो वो टॉपिक जब भी ख़त्म होती है तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस में दे देती हूँ, कंप्लीट। ओके, मानिए कोई युद्ध चल रही है या फिर कोई जो है घोषणा चल रही है बहुत लॉन्ग टाइम से प्रोजेक्ट चल रही है, आंदोलन चल रही है, तो जब वो ख़त्म होती है तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस मैं दे देती हूँ, तो उसको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए एडिटोरियल पेज आप समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगी। आज फर्स्ट पेज में जैसे कि सबको बताया ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आई है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई है आपके एग्ज़ाम में मैंने आपको बता दी है। और ये जो है फ्रेंड्स फर्स्ट पेज में एक आंदोलन हो रही है, अभी तो बड़ा आंदोलन नहीं बनी है, जिसके कारण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एकदम हम कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए एकदम छोटी सी जो है आंदोलन हो रही है, और ये 24 यानी हम कहते हैं 24 फारगना के बारे में कहा है। वहाँ पर हम कह सकते हैं एक छोटी सी बच्ची की बलात्कार या हत्या के मामले में जो है ये आंदोलन हो रही है, जैसे कि देखने को मिल रही है। इसकी पूरी डिटेल्स या फिर कौन है वो दोषी, इनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, एकदम छोटी सी बात है। लेकिन कोर्ट ने जो है एकदम घोषणा कर दी है कि जो दोषी है उनको पकड़ लिया जाए, और जो है वो छोटी सी बच्ची की पोस्टमार्टम हो रही है, उसकी पोस्टमार्टम की थोड़ी सी हम कह सकते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये आंदोलन हो रही है, एकदम छोटी सी जैसे कि बताया न्यूज़ थी। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि उसको दोषी जो है जल्दी से जल्दी पकड़कर उनको लिया जाए, ताकि उनकी जो है हम कह सकते हैं सज़ा दी जाए और उनकी जो है जांच करवाया जाए खास करके। और बच्ची जो है पोस्टमार्टम अभी तक चल रही है, और ये घोषणा कब की है, 5 अक्टूबर को। ओके, एकदम छोटी सी फ्रेंड्स अपडेट थी। तो लास्ट न्यूज़ देख लीजिए, एकदम छोटी सी अपडेट थी, लास्ट न्यूज़ देखकर हम अपनी एडिटोरियल ख़त्म करेंगे। हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो आपको 14 पेज में देखने को मिल जाएगी।
ओके। और ये जैसे कि आपको देखने को मिल रही है, ये इज़राइल और गाज़ा से रिलेटेड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, हर वक्त तो मौत की न्यूज़ देखने को मिल ही रही है, तो आज एक नया अपडेट देखने को मिल गई है। तो देखिए, गाज़ा में टोटल 26 जो है लोग मरते हुए कहाँ हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट में 3 जो है अलग अलग बात कही है, तो ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद होल्डर के ऊपर जो अटैक किया है, मतलब इसराइल ने गाज़ा की मस्जिद होल्डर में जो अटैक किया है, वहाँ पर देखिए 26 लोग टोटल मारे गए हैं। आंदोलन चल रही थी एक सिविल, हम कह सकते हैं, उस आंदोलन को नाम जो है नोट कर लीजिएगा, गाज़ा सिविल डिफेंस एजेंसी। ओके, गाज़ा सिविल एजेंसी हम कह सकते हैं। जो आंदोलन चल रही थी, वहाँ पर देखिए टोटल 21 जो है लोग मारे गए हैं। ओके, 21 लोग आंदोलन में मारे गए हैं। और इसी मस्जिद में हवाई हमले के बारे में कह रही है, जब हमले हुआ है देखिए टोटल 17। ओके, टोटल 17 जो है बच्चे मर गए हैं। तो अलग अलग तरीके से बताया, तो अब अलग अलग तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, गाज़ा और इसराइल की जो युद्ध चल रही है, उसके अपडेट तो मानिए हमें 1 साल से ही देखने को मिल रही है। जब इसका टॉपिक एकदम कंप्लीट हम कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी पूरी जो है अपडेट, मतलब कंप्लीट शुरू से ख़त्म तक उसके अपडेट में दे दूँगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो देखिए टोटल कितने कितने मर गए हैं, जैसे कि बताया, जब मस्जिद होल्डर के ऊपर अटैक किया तो 26 लोग मारे गए। जब आंदोलन चल रही थी 21 लोग मारे गए हैं। और बच्चों की बात यहाँ पर की है कि 17 बच्चे मर गए हैं। ये गाज़ा की न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी एनालिसिस मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्टडी की तरफ 100% दीजिए, और एनालिसिस सुनने के बाद अपनी लैंग्वेज में जो है नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। हम कल जो है आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। फ्रेंड्स, एनालिसिस थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पाने के लिए चैनल को जो है बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।